दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है और ये अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसको मार्गशीर्ष भौमवती अमावस्या कहा जा सकता है और मार्गशीर्ष अमावस्या इस बार 12 दिसंबर दिन मंगलवार के दिन पड़ेगी। अमावस्या तिथि को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो उसे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है, उसे किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा या किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता। साथ ही मंगलवार के दिन पड़ने से यह हनुमान जी के पूजन के लिए भी विशेष है और अमावस्या तिथि को पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना, पितरों के नाम से तर्पण करना और मंगलवार अर्थात भौमवती अमावस्या के दिन श्री हनुमान जी की पूजा और उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में चल रही परेशानियों का नाश होता है, घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और ऋण से भी मुक्ति होती है, दरिद्रता का नाश होता है। जिन लोगों को मंगल दोष है या विवाह में रुकावटें आ रही हैं, वो भी भौमवती अमावस्या के दिन कुछ छोटे छोटे सरल उपायों को ज़रूर अपनाएं। सबसे पहले मार्गशीर्ष अमावस्या की पंचांग के बारे में जान लेते हैं। इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर दिन मंगलवार के दिन पड़ेगी और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 दिसंबर को सुबह के 6:24 से और अमावस्या तिथि का समापन होगा 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर। साथ ही 12 दिसंबर को अर्थात अमावस्या वाले दिन स्नान का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:14 से सुबह 6:09 तक। इस बीच में आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के जल में थोड़े से तिल और गंगा जल मिला करके स्नान करें। इससे पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है, ग्रह बाधा का निवारण होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही इस दिन पितरों की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:54 से दोपहर के 12:35 तक। अगर आप पितरों के नाम से दान या तर्पण करना चाहते हैं तो ये मुहूर्त सर्वोत्तम है। अब जान लेते हैं अमावस्या तिथि के दिन आप कौन से छोटे छोटे उपायों को अपना सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है और अमावस्या तिथि को स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण देना चाहिए। स्नान के बाद पितरों का स्मरण करते हुए हाथों में कुशा धारण करें और फिर काले तिल और जल से पितरों के लिए तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृदोष से मुक्ति के लिए आप मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन त्रिपिंडी श्राद्ध भी करा सकते हैं। इसको विधि पूर्वक कराने से 3 पीढ़ियों के पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आप पितरों को प्रसन्न करने हेतु पंचबली कर्म भी कर सकते हैं। इसमें पितरों के लिए भोजन बनाते हैं और फिर उसे गाय, कौवा, कुत्ता, देव को अर्पित करते हैं। गाय को खिला दें, कौवे के लिए अपने छत पर रख दें, कुत्ते को खिला दें, देव के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे जो भी आपने बनाया है वो रख दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचबली कर्म करने से भोजन पितरों को प्राप्त होता है और वे खुश होकर के अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इससे घर में किसी भी प्रकार का जो संकट है या जो भी कष्ट आपको प्राप्त हो रहा है, जीवन में विघ्न बाधाएं प्राप्त हो रही हैं, दरिद्रता है, उन सब का निवारण होता है। साथ ही मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों के देवता जो माने जाते हैं आर्यमा, उनकी पूजा का भी विधान बताया गया है। प्रथम पितृ आर्यमा माने गए हैं, तो इस दौरान पितृ सूक्त का पाठ करें। अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु वो आर्यमा की पूजा करें, लेकिन एक ध्यान रखें कि आर्यमा की पूजा या पितरों की पूजा या पितृ सूक्त का पाठ आप पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, अपनी पूजा स्थल पे ना करें या अपने घर के दक्षिण दिशा में पितरों के लिए विशेष पूजा की जगह बनाएं और वहां पे पूजा करें। साथ ही इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है अर्थात भौमवती अमावस्या है, तो इस दिन भगवान हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व होगा। भगवान हनुमान की विधिवत पूजा अर्चना करें, सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, मंगल दोष के कारण विवाह में रुकावटें आ रही हैं, वो
इस अमावस्या को छोटा सा उपाय ज़रूर अपनाएं। वो क्या करें कि स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थल पर जो है या फिर हनुमान जी के मंदिर में आप जाकर के मंगल ग्रह के बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करें। यह मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः। इसका कम से कम 108 बार आप जप करें। इससे आपको मंगल दोष के दुष्प्रभावों में कमी आती है। साथ ही मंगल से जुड़ी चीज़ों का इस दिन दान करें, जैसे गुड़, घी, लाल मसूर, कस्तूरी, केसर, लाल वस्त्र, मूंगा, तांबा, इन सब चीज़ों का आप इस दिन दान करें, जिससे कि आपके मंगल दोष का निवारण होगा। इस प्रकार से आप इस बार की मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अपने जीवन में चले आ रहे बाधाओं के निवारण के लिए और पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए छोटे छोटे उपायों को ज़रूर अपनाएं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।